नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहेगी आने वाली साल 2022, क्या लेकर आया आपके लिए। आपका जॉब, कैरियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, प्रेम, शादी, विवाह सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं किसी भी साल को देखने के लिए। वो डिसाइड कौन करते हैं? राहु है, शनि है, गुरु हैं, केतु हैं। ये बड़े बड़े जो ग्रह हैं यही डिसाइड करते हैं कि आपका जो साल है वो गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा। बाकी आपकी अपनी एक जन्म पत्री है, उसमें किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है उसका बहुत असर है, पर गोचर हम इसी से डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शनि को देखते हैं तो शनि जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 29 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक जो है वो मकर में ही रहने वाले हैं, छठे भाव में। अब छठे भाव का जो शनि है वो बहुत अच्छा कहा गया है। तीसरा, छठा, 10वां उतना अच्छा नहीं, 11वां, ये बहुत अच्छे शनि है और वो भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। यहां पर शत्रु परास्त करेगा, रोग ऋण शत्रु से आपकी मुक्ति देगा, लाइफ में आने वाली उतार चढ़ाव को रोकेगा, खर्चा जरूर कराएगा थोड़ा सा, और विदेश जाने का आपका बनता है। छोटे भाई पड़ोसी से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, पर आप जो परफॉर्म करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा और आपको काम के लिए अच्छा है, पराक्रम के लिए अच्छा है, जॉब, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए यहाँ पे शनि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये 29 अप्रैल तक आप कह सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, साल के 4 महीने शुरू के शनि बहुत बढ़िया है। गुरु भी जनवरी, फरवरी, मार्च और 12 अप्रैल तक जो है, 13 अप्रैल को फिर वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो वो आपके सप्तम में रहेंगे। सप्तम का गुरु भी बहुत बढ़िया है। सप्तम में बैठा हुआ गुरु आपके लिए सबसे पहले तो बिजनेस के लिए, नेम फेम के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए अच्छा, घर के सुख के लिए अच्छा, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने में मदद करेगा। इसके साथ साथ यहाँ बैठा जो गुरु है ना, वो सबसे आपको लाभ कराएगा। आप जो एफर्ट करोगे तो उसमें लाभ होगा। देखिए, मरे हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं आता, या सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं आता है। मतलब यही है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो शायद ही कुछ होगा, और ना ही हो ऐसा ही पॉसिबिलिटी। पर अगर आप प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, आप भागेंगे, शेर भी हो तो भागना पड़ेगा, तो रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आपका जो एफर्ट है वो रिजल्ट निकाल के लाएगा। गुरु एक तो ये है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपका साथ दें। आपके फ्रेंड्स से, आपको आपके नेटवर्क सर्कल से, आपके बड़े भाई बहनों से, गुरुजनों से आपको लाभ हो सकता है। गुरु अप्रैल तक ऐसा रखेंगे, और गुरु की जो लग्न पे दृष्टि रहेगी तो आप दूरदृष्टि समझ पाएंगे, आप आगे की सोच रख पाएंगे, आप छोटी मोटी चीजों के में न पढ़ के अपने लक्ष्य को देख पाएंगे, उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। मतलब ग्रह आपकी उसमें हेल्प कर रहे हैं। और तृतीय भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, मतलब आपसे छोटे भी, आपके फॉलोअर, आपके आसपास वाले, आप पे आश्रित जो लोग हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे, और आपसे उनका रिलेशन भी अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। प्रेम के लिए भी अच्छा है, आकर्षण बढ़ेगा एक दूसरे में, पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का साथ देंगे। इसके लिए गुरु अप्रैल तक दोनों, शनि भी अच्छे, गुरु भी अच्छे। राहु भी दशम में बढ़िया कर रहे हैं। मतलब अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हुए, राहु की दशा महादशा हुई, तो फिर वो आपको अचानक से बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्रमाण भी दिला सकते हैं। राहु अचानक से ही करते हैं, बहुत सारा करते हैं, उठा भी अचानक से देते हैं और पटक भी अचानक से देते हैं। पर इसमें सिर्फ गोचर डिसाइड नहीं करता है। ऐसे तो सारे ही सिंह वाले अब तक बहुत ऊपर पहुंच गए होते, पर कुछ पहुंच भी गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन राहु कैसे थे, उसकी दशा महादशा थी या नहीं, पर अच्छे हैं गोचर में, नो डाउट। इसके बाद अप्रैल की बाद की जो यात्रा है उसमें 3 महीने जो शनि है, देखिए मई, जून और 12 जुलाई, 2.5 महीने कह सकते हो, उसमें फिर वो कुंभ में रहेंगे। अब इसमें वो छठे भाव में आएंगे, और पर गुरु भी वहीं पर रहेंगे, तो शनि गुरु का एक संयोग बन जाएगा यहाँ पर कुछ दिन के लिए बनेगा। क्योंकि शनि जो आएंगे वो 29 को आएंगे, और गुरु उससे पहले ही निकल जाएंगे। वास्तव में तो कोई संयोग भयोग बनने से रह जाएगा। गुरु क्या करेंगे, मीन में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, गुरु तो गए मीन में, आपके अष्टम भाव में, और सप्तम भाव में कौन आए, शनि। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, लाइफ में काम को बढ़ाएगा, काम बढ़ेगा, पर थोड़ा सा क्या चीज कम करेगा, आकर्षण कम करेगा, काम को ज्यादा बढ़ाएगा, प्रेम को हल्का सा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, काम ज्यादा आ जाएगा, पर आपका बिजनेस फैलने वाला होगा। क्योंकि शनि यहाँ पर काम नाम का राजयोग और शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं।
तो आपके ही काम में नहीं, सिर्फ आपका स्पाउस जो है उसकी लाइफ में भी कुछ पद प्रतिष्ठा सम्मान आ सकता है। पर वो जो काम होगा, जो पद प्रतिष्ठा सम्मान आएगा, उसकी वजह से एक दूसरे के लिए समय थोड़ा कम मिले, रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ये सब चीज़ें जहाँ पर दिखाई पड़ती हैं शनि के यहाँ आने से। भाग्य में भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें, काम तो आया है पर भाग्य में भी थोड़ा सा धीरापन आएगा, मंदापन आएगा। पिता के साथ, गुरुओं के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है यहाँ से शनि के। पर ओवरऑल शनि का गोचर अपनी राशि में यहाँ बढ़िया है, वंडरफुल है, अच्छा है। अगर हम बाद में आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा इस समय में जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, ये 2-3 महीने जो रहेगा। अब गुरु जो आए हैं अष्टम में ही पूरे साल रहेंगे, अच्छा है, बुरा क्यों नहीं है। अष्टम की वजह से तो अच्छा नहीं है, अच्छा इस वजह से कि अपनी ही राशि में है। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में हो, और फिर यहाँ पे 2 चीज और मैच हो रही हैं। एक तो मीन राशि जो है मोक्ष त्रिकोण की राशि है, 4, 8, 12, और आपके लिए पढ़ भी रही है मोक्ष त्रिकोण में, अष्टम में पढ़ रही है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब में रुचि बढ़ सकती है, आपके जीवन में भक्ति आ सकती है। आप अगर किसी चीज़ के रिसर्च में है तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपका काम अकल्ट, दर्शन, फिलॉसफी, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, जमीन के अंदर वाली चीज़ें रिसर्च करना, चीज़ों को बाहर निकालना, गहराई में घुस के कुछ करना, आर्ट, मीडिया, इन सब से जुड़ा हुआ है, आप कवि हो आप, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपने अंदर जाना होता है, तब कोई एक कविता निकल के आती है, तो उसमें भी उसके लिए बढ़िया रहेगा। किस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसमें बच्चों का ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई के लिए ख्याल रखना है। ऐसा हो सकता है कि मन कम लगे, और ऐसा मन कम लगने का मतलब कहीं तो मन बहुत लगेगा, पर उसकी वजह से मेन पढ़ाई में मन ना लगे, आपका मन कुछ यूएफओ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पढ़ने की तरफ ज़्यादा जा रहा हो, और आपको पढ़ाई करनी है अपनी A+B का होल स्क्वायर, तो वो ध्यान रखना है कि उस पर भी फोकस आपको करना है। ये चीज यहाँ पे गुरु करा सकते हैं। गुरु यहाँ से आपको धन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, धन आएगा, पर वो भी किसी अननोन तरीके से धन आ सकता है, ऐसे तरीके से जो आपने पहले सोचा नहीं था। लॉटरी निकल जाए, वो लॉटरी ना निकले तो कहीं से गिफ्ट मिल जाए, इनहेरिटेंस कहीं से मिल जाए, कुछ ना कुछ अननोन तरीके से धन आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के काम में आप हैं तब तो धन आएगा काम से भी। इसके अलावा यहाँ से आपके गुरु की दृष्टि काफी शुभ रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 12 में भाव पर फॉरेन लैंड, बाहर विदेश जाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होने का, और यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी। और इसके साथ साथ घर, जमीन आदि खरीदने का योग भी गुरु बना रहे हैं पूरी साल। गुरु की दृष्टि रहेगी चतुर्थ पर। ऐसे में जब भी मंगल ठीक होंगे, महीनों में हम देखेंगे तो और भी ज्यादा वो योग स्ट्रांग हो जाएगा। राहु केतु की बात करें, अप्रैल के बाद, 12 अप्रैल के बाद राहु केतु भी बदल जाएंगे। राहु केतु जो है आपका अब तक तो दशम में चल रहे थे, अब दशम से आ जाएंगे नवम में। राहु आ जाएंगे कहां पर, नवम में पहुंच जाएंगे। नवम में जब राहु आएंगे तो विदेश यात्रा करा देंगे, बाहर ले जाएंगे आपको। आप थोड़े से आडंबरों से अलग होने की कोशिश करोगे, आप धर्म को थोड़ा गहरा जानना चाहोगे, आपका मन थोड़ा सा दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन, दूसरी चीजों की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। राहु का बाद नवम भाव में गोचर बुरा नहीं माना गया, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा धर्म की, अपने कल्चर की भी रेस्पेक्ट रखनी है। कभी कभी वो ऐसा आपको लगाने लगता है कि भाई वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा है, वहाँ शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग रहते हैं, हमारे में शायद कुछ कमियां हैं। तो कमियां हो सकती है, पर कमियां उधर भी हैं, तो वो वाली बात का ध्यान रखना। ये राहु का जो गोचर है 1.5 साल रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गुरुओं के साथ बना के रखें अपनी, क्योंकि राहु यहाँ से थोड़ा सा उस मामले में नेगेटिव रोल अदा करेंगे। पॉजिटिव किस चीज़ में करेंगे, यात्राएं अच्छी रह सकती हैं, फॉरेन ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, अब्रॉड एजुकेशन के लिए ले जा सकते हैं, माता पिता से दूरी बना सकते हैं। आप बाहर जाओगे तो दूरी तो बनी जाएगी, उसके लिए अच्छे। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गया पूरी साल का एक नजरिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो शनि का गोचर अच्छा, गुरु का गोचर अच्छा, राहु का पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बहुत अच्छा, उसके बाद भी ठीक ठीक। तो ओवरऑल तो बढ़िया साल हो गया आपका। अब आ जाते हैं महीने वाइज कैसा रहेगा। तो जनवरी का अगर हम देखते हैं तो इस तरह से आपको दिख रहा है। तो जनवरी में देखा जाए तो शनि भी अच्छे, गुरु भी अच्छे, राहु भी अच्छे, जो हमने अभी बातें की हैं, शनि राहु अप्रैल से पहले तक, तो सारे के सारे अच्छे। ये तीनों तो जो बड़े वाले ग्रह हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत बढ़िया है। अब छोटे ग्रहों पे आ जाए तो मंगल जो है पहले यहाँ पर रहेंगे जनवरी में 16 जनवरी तक, उसके बाद यहाँ जाएंगे। तो 16 जनवरी तक घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई में भी आपके लिए अच्छा है।
उसके बाद भी मंगल की पंचम में स्थिति पढ़ाई लिखाई आदि के लिए तो ठीक है, पर थोड़ा बहुत आपका पहली संतान से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, ये यहाँ पे मंगल करा सकते हैं। और जब मंगल चतुर्थ में है तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत खटखट करा सकते हैं, हालांकि गुरु का सपोर्ट रहेगा, कुछ डरने की बात नहीं है। जनवरी में जो सूर्य है शुरू में यहाँ पर रहेंगे आपके 15 जनवरी तक पंचम भाव में। लग्नेश का पंचम में आना मतलब आपका संतान से काफी इंटरेक्शन बढ़ सकता है, क्रिएटिविटी अध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद लग्नेश आपके मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में सूर्य का गोचर शत्रुओं को परास्त करने वाला, रोगों को दूर करने वाला होता है। विदेश यात्रा या बाहर जाने के थोड़े से योग बनाएगा जनवरी के एंड में। बुध की बात करें तो पूरी जनवरी में बुध यहाँ रहने वाले हैं। धन का स्वामी है, छठे भाव में है, तो धन के क्षेत्र में प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे, मेहनत डालोगे तब रिजल्ट आएगा। वैसे तो रिजल्ट मेहनत से ही आता है, बिना मेहनत के कभी रिजल्ट आता नहीं है। और कभी आ भी जाता है तो वो कभी पहले किया हुआ कर्म होता है, मतलब किया तो है ना, बिना किए तो कुछ मिलता नहीं। तो जनवरी का ये हुआ। जनवरी में गुरु और शनि इनकी सबकी हमने बातें कर ली है। केतु की बात करें तो केतु घर में मन कम लगेगा, शांति की थोड़ा अभाव रह सकता है, बाहर काम की तरफ आपका रुख ज्यादा रहेगा। तो एक बैलेंस बना के रखें, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, गणेश जी की पूजा, मछली को आटा डालना, कुत्तों को खाना खिलाना, ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि केतु का गोचर चौथे में थोड़ा सा मन में अशांति सी रख सकता है। जनवरी होगी। फरवरी की बात करें तो फरवरी में देखिए सूर्य यहाँ आ जाएंगे 15 फरवरी के बाद। बुध आपके जो हैं यहीं रहने वाले हैं, तो बुध नहीं बदलेंगे। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल भी पूरे फरवरी यहीं रहेंगे आपके धनु राशि में 26 फरवरी तक। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जो है 27 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। तो रिजल्ट सिर्फ सूर्य का बदल रहा है आपका और शुक्र का, जिसकी हमने पहले बात नहीं की, तो यहाँ कर लेते हैं क्योंकि यहीं रहने वाले हैं। दशम का स्वामी और तृतीय का स्वामी पंचम में, कार्य में बदलाव रह सकता है, कार्य में चेंज आ सकता है जनवरी में भी और फरवरी में भी। चेंज ऑफ वर्क या प्लेस या उसमें कुछ चेंज आ सकता है। क्रिएटिविटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र और मंगल का जब योग बनता है इसका तो प्रेम मैरिज, लव मैरिज का योग बोलते हैं। तो प्रेम आदि के लिए अच्छा है, लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेगी, उनके लाइफ में कोई आएगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा फरवरी में। बाकी के ये सारे आपके ऐसे ही रहेंगे। सूर्य जो यहाँ पर आए हैं तो ईगो बढ़ सकता है, किसका, स्पाउस का। आपको फेम मिल सकती है, आपको नाम मिल सकता है, आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर आपको पढ़ाई के लिए कोई अवार्ड, स्कॉलरशिप मिल सकती है फरवरी में। और इसके बाद मार्च की बात करें तो आपके सूर्य यहाँ आ जाएंगे 15 मार्च को, और मार्च में आपके फिर शुक्र जो है वो भी मकर में आ जाएंगे। और मंगल की अगर हम बात करें तो वो भी आपके मकर में आ जाएंगे, मतलब मंगल आपके उच्च के हो जाएंगे। और बुध की बात करें तो 6 मार्च के बाद बुध जो यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपकी स्थिति हो जाएगी ग्रहों की। तो मार्च में आप देख रहे हो मंगल उच्च के हो रहे हैं, शुक्र जो है छठे में आ रहे हैं शनि के साथ। तो यहाँ पर मंगल का उच्च का होना एक विशेष घटना है। क्या होगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं पर विजय होगी आपकी, कंपटीशन में आपकी विजय होगी। और घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का योग बन रहा है। स्त्रियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव में है, उनके साथ कोई बाई चांस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है प्यार से। और वैसे योग शुभ ही है, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है, मित्र के साथ है। शुक्र शनि का योग कभी कभी मैरिज लाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकता है, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है मार्च में आपका रह सकता है। बुध यहाँ पर आपको स्पाउस से लाभ बता रहे हैं, स्पाउस से आपका लाभ होगा, बच्चों से लाभ होगा, पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ होगा। और पत्नी की लाइफ में, पति के लाइफ में प्रमोशन हो सकता है, जॉब बढ़ सकता है उनका, उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ सकती है, अगर उनको जॉब नहीं लगा है तो लग सकता है, मतलब स्पाउस के थ्रू। और ये भी दिखा रहा है कि आपको कोई ऐसा स्पाउस मिल सकता है जिसको आपको धन लाभ हो, जिससे आपको, या आपकी जो फाइनेंशियल इसको बढ़ा दे, आपके स्टेटस को बढ़ा दे। ये जो है मार्च में योग बनता है आपका बुध की वजह से। बुध जो है वो कुंभ राशि में आपके रहेंगे 24 मार्च तक। 24 मार्च के बाद बुध यहाँ पर आ जाएंगे मीन में, जहाँ वो नीच के रहेंगे 8 अप्रैल तक। सूर्य जो है यहाँ पहुँच जाएंगे आपके 15 अप्रैल में। और जो मंगल हैं, मंगल जो है 7 अप्रैल के बाद आपके कुंभ में आ जाएंगे। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है फिर 31 मार्च के बाद
वो भी कुंभ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ शनि गुरु राहु भी बदलने वाले हैं। तो फिर फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्रैल में क्या होगा। जो शनि का परिवर्तन होगा, राहु का परिवर्तन होगा, गुरु का परिवर्तन होगा, या ये क्या लेके आएगा। चलिए अब आ जाते हैं अप्रैल के महीने में। तो जो अप्रैल में है, आप देख सकते हो शनि जो है यहाँ आ रहे हैं ना कुंभ राशि में, ये एंड में आएंगे अप्रैल के 29 तारीख को। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मई में आएंगे, और वैसे अप्रैल में हम कंसीडर करेंगे क्योंकि पहला हम रिजल्ट देख ही चुके हैं। तो शनि का क्या रिजल्ट आएगा शॉर्ट में हमने बात की थी, अब भी थोड़ा शॉर्ट में ही कर पाएंगे क्योंकि पूरे साल का करना है। पर हाँ, ये जरूर है कि ये यहाँ सप्तम में आकर काम नाम का और शश नाम का महापुरुष योग बना देंगे। काम नाम का जो योग है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपकी भी कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं पूर्ण होंगी। अच्छा हस्बैंड वाइफ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। तो आपके जीवन में कोई स्पाउस, पति पत्नी जो कि बहुत रेस्पॉन्सिबल हो, हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, सीरियस हो, अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाला हो, ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है। आपके नेचर में भी ये चीजें आएंगी। शनि यहाँ से आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर भी थोड़ा सीरियसनेस आएगी। आप थोड़ा हार्ड वर्क, मेहनत की तरफ बढ़ेंगे, इसको ये दिखा रहा है। थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, काम थोड़ा बढ़ जाएगा। और यहाँ जो शनि है वो थोड़ा ड्राइनेस ला सकते हैं रिश्तों में, उस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि की यहाँ से जो दृष्टि आएंगी भाग्य पर, लग्न पर और आपके अपने से 10वीं दृष्टि आएगी आपके चतुर्थ भाव पर। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, खास करके जमीन खरीदने का योग बनेगा। एक तो गुरु की दृष्टि रहेगी इस भाव पर और शनि की भी दृष्टि रहेगी। भाग्य में थोड़ा सा रुकावट आएगी, और हो सकता है कि ये रुकावट आपको अपने स्थान से दूर ले जाने के लिए हो, क्योंकि भाग्य में राहु आ जाएंगे। तो अब इसके साथ हम राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। राहु का जो परिवर्तन है, जो वृषभ से मेष में आएंगे, ये भी बहुत अच्छा कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि आपके योग जिसकी राशि में बैठे हैं उस जैसा रिजल्ट देते हैं। मंगल की राशि में है, मंगल आपकी योग कारक ग्रह है, तो आपके लिए राहु का गोचर बुरा नहीं है। पर हाँ, आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जा सकता है। घर वाली प्रॉब्लम थोड़ा आ सकती है, जहां पर आप हैं वहां पर आपका चेंज ऑफ प्लेस यहाँ से राहु करा सकता है। पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा बना के रखनी है आपको, इस चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। राहु में, राहु या किस किस चीज के लिए ज्यादा ध्यान मतलब रखना है, खराब हो सकते हैं। सम्मान का ध्यान रखना है, सम्मान का सम्मान मतलब स्टेटस, फेम, नाम जो होता है उसका। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो उससे नाम को आपके कुछ हो। बाकी फायदा किस चीज का रहेगा, राहु यहाँ से आपके यात्राओं के लिए बहुत बढ़िया है, यात्राओं के लिए काफी बढ़िया रहेंगे। और सडन गेन करा सकते हैं, इनहेरिटेंस दिला सकते हैं, सडन गेन वगैरह वो सब रह सकता है। उस चीज के लिए राहु यहाँ पर आपके अच्छे रहेंगे। इसके अलावा घर खरीदना, जमीन खरीदना, उसका योग बनता है, वो आपको लाभ हो सकता है राहु का यहाँ से। ये तो राहु हो गया। राहु साल के एंड तक फिर ऐसे ही रहने वाले हैं इसी जगह पर। तो राहु का ये रिजल्ट जो है हम एंड तक काउंट करेंगे। केतु तृतीय भाव में आएंगे तो अपने छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से थोड़ा सा आपको वैराग्य हो सकता है, उनसे दूरी बन सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अदर जो कल्चर है, अदर धर्म है, उनकी तरफ आपका झुकाव हो सकता है। यहाँ से राहु ये भी है, थोड़ा बहुत इल्यूजन, चीज़ों का पूर्णतः दिखाई न देना, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो पंचम दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर रहने वाली है, उसकी वजह से ये भी रहेगा। अपने पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि गुरु जो हैं, जो आ रहे हैं वो भी अप्रैल में आ गए ना, अपनी राशि में भले ही है। पंचमेश जो है वो तो अष्टम में आया ही आया, पंचम भाव पर भी राहु की दृष्टि आ गई। तो संतान के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई का, अगर आप जॉब वगैरह में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो संतान की थोड़ा सा केयर रखने की आवश्यकता आपको बाकी के साल में रहेगी। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही देंगे ये राहु। संतान के मामले में भी संतान की जो थॉट्स है बहुत क्रिएटिव हो सकती है, आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है। पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंग आजकल खास करके इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मतलब पढ़ाई के मामले में है तो सिर्फ वहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप टीचर से भी पूछ लोगे तो टीचर कहेगा भाई पूछो मत, यहाँ पर आप पूछने नहीं आए हो, वो हमारा काम है, आप यहाँ सुनने आए हो। तो वो थोड़ा सा रहता है, तो आप उसको शरारती कहने लगते हैं, शरारती हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि उसमें कुछ बुरा नहीं है, पर ये चीज़ें राहु दे सकता है, बच्चे थोड़े से शैतान हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें।
ये तो हो गया आपका राहु का। गुरु की अगर बात करें तो अष्टम में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्मवादी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। इनहेरिटेंस आदि मिलने का चांस बनता है। आपकी मुलाकात आपके किस गुरु आदि से हो सकती है। इन लॉस से आपको फायदा हो सकता है। शादी की बाद की लाइफ के लिए ठीक है ये गुरु का यहाँ पर आना, और इतना बुरा नहीं है। हालांकि अष्टम की वजह से तो बुरा ही कहेंगे, पर चूंकि अपनी राशि में है तो अच्छे फल भी देगा। फॉरेन ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, पैसे भी आपके घर में लाएगा। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन का योग भी बनेगा। थोड़ा सा एक तो संतान का ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है, क्रिएटिविटी का थोड़ा मतलब वो आपका जो मन, आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट थोड़े से हो सकते हो, इस तरह का चांस है। हो सकता है आप उतना परफॉर्म ना करो और आपका मन किसी थोड़ा वैराग्य की तरफ हो जाए, काम से थोड़ा हट जाए। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये रहेंगे गुरु, जो कि साल के एंड तक रहेंगे। शनि की जो हमने बात की वो सिर्फ 2.5 महीने आप कह सकते हो, मई, जून और जुलाई, 12 जुलाई तक कह सकते हो। मोटा मोटा पकड़ा जाए तो भाई मई, जून और आधी जुलाई, इस तरह से शनि का जो है वो रिजल्ट रहेगा। बाकी के ग्रहों का अगर रिजल्ट देखें तो मंगल, देखिए कुंभ राशि में दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल यहाँ पर रहेंगे आपके 17 मई तक, 7 अप्रैल के बाद। तो अप्रैल में हमने इसको गिन लिया है, 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक मंगल यहाँ रहने वाले हैं। मंगल यहाँ पर आकर आपका भाग्य आ रहा है आपकी तरफ। मंगल भाग्य के स्वामी है। किसके थ्रू? स्पाउस के थ्रू, पति पत्नी के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब आपको लाभ होने वाला है उनसे, दूसरे लोगों से, पार्टनर से, पति से, पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से, वो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी अपने से केंद्र में आ रहा है। माता से भी लाभ होगा और माता का लाभ होगा। घर, भूमि, जमीन आदि खरीदने का योग यहाँ पे बनता है मंगल की वजह से। कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन रहेगा। स्पाउस के साथ फिजिकल आकर्षण तो बढ़ेगा, पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर मंगल करा सकते हैं। फिजिकल आकर्षण इसलिए पड़ेगा कि मंगल है और वहाँ पर शुक्र भी आ गए, भले ही शनि यहाँ पे बैठे हो। मंगल शुक्र जब बैठते हैं तो फिजिकल आकर्षण को बढ़ा देते हैं। शुक्र जो यहाँ पर रहने वाले हैं कुंभ राशि में, तो 27 अप्रैल तक रहेंगे कुंभ में। 27 अप्रैल तक यहाँ पर रहने वाले हैं। 27 अप्रैल तक शुक्र का यहाँ आना कार्य के क्षेत्र में अच्छा है, बिजनेस के लिए क्षेत्र में अच्छा है। आप आर्ट, मीडिया, कपड़ा, होटल, डिजाइनिंग, किसी भी तरह का जेम्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। शुक्र का जो काम है, फीमेल्स प्रोडक्ट हैं, आपके फैशन प्रोडक्ट हैं, इन सब से जुड़े हैं, तो आपका काम कई गुना बढ़ सकता है इसमें। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना रहे हैं अप्रैल के महीने में। इसके बाद जब हम मई की बात करेंगे तो शुक्र यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर भी जो शुक्र है ना उच्च के हैं। मई पर आ गए हैं हम। मई के महीने में शुक्र आपके जो हैं उच्च के हो जाएंगे। बुध की अगर हम बात करें तो बुध देखिए 8 अप्रैल तक ही नीच के रहेंगे। बुध की जो हमने बात की ना, 8 अप्रैल तक थोड़ा धन का ख्याल रखना था, हमने बात की थी, क्योंकि 8 अप्रैल के बाद फिर बुध जो है आपके मेष में चले जाएंगे 25 अप्रैल तक। जब हम अप्रैल की बात कर रहे थे तो 25 अप्रैल तक जो है बुध यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर बुध की सिचुएशन अच्छी है। भाग्य से धन भी होगा, लाभ भी आएगा, पैसा भी होगा आपको, आपकी फैमिली से भी लाभ रहेगा, आप बड़े भाई बहनों से भी लाभ रहेगा 25 अप्रैल तक। और 25 अप्रैल के बाद जब मई की बात आई तो बुध आपके यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक इसी तरह आपका सूर्य जो है यहाँ आ जाएंगे, शुक्र यहाँ आ गए, और मंगल जो है आपके मई के महीने में मंगल पे आपके मीन में आ गए, आपके मंगल यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आपकी स्थिति हो गई। अब इसका रिजल्ट हम क्या देखते हैं। जो शनि का है, राहु का है, वो तो सेम ही रहेगा। सूर्य का रिजल्ट थोड़ा बदलेगा। सूर्य पहले नवम में थे, अब यहाँ आए। 15 अप्रैल से 15 मई तक तो यहाँ पर ही हैं। यहाँ पर अपनी ही राशि में भाग्य से बैठा है, तो भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। पर जब राहु से क्लोज डिग्री रहेंगी उस समय थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके बाद 15 मई से 15 जून तक यहाँ पर रहेगा। दसम के सूर्य हैं, तो आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन करा ही देंगे, क्योंकि एक तो लग्नेश है, ऊपर से दिग्वाला भी मिल रही है। अब बुध की बात अगर करें तो धन का स्वामी कहाँ जा रहा है? पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के भाव में आ रहा है, समाज में स्थिति के भाव में आ रहा है। तो धन कहाँ से आएगा? एफर्ट से आएगा, नाम से आएगा। पैसे के लिए अच्छा है, अवार्ड्स के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है 100%। बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात जरूर होगी कि आपकी जन्म कुंडली में बुध कैसा है, उसमें कितना दम है, आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है। बाकी ये जो बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये काफी लंबे समय बैठे हैं,
2 जुलाई तक, 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक तो बुध आपके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो पद प्रतिष्ठा सब प्रमोशन कराने ही आ गए, लाभ कराने आ गए। काम से आपको लाभ होगा, धन आएगा काम से, काम की जगह से धन आएगा। कई बार और तरह से भी धन आता है ना, तो एक काम से धन आने को बुध दिखा रहे हैं। शुक्र की बात करें तो ये भी बहुत अच्छी बात है। शुक्र उच्च के गुरु अपनी राशि में अष्टम भाव में, अचानक धन प्राप्ति के योग है, इनहेरिटेंस मिलने के योग है, स्पाउस या इन लॉस से धन या जमीन या पैसा या सपोर्ट मिलने के योग है। कई बार ये मॉरल सपोर्ट भी होता है, और कई बार जिंदगी में मॉरल सपोर्ट कहीं ज्यादा जरूरी होता है धन से भी। खैर ये बात थोड़ा अटपटी लगी होगी, तो आप देखिए इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दुनिया के सारे सुख हैं पर वो खुशी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो खुश हों, ऐसे भी लोग हैं दुनिया के सारे सुख ना सही थोड़े ही हैं पर वो खुश हैं। तो ऐसे लोगों को मोरल सपोर्ट, हम जो कहते हैं ना 2 बात कह देना साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके पास नहीं होता है उसको उनकी कदर होती है। तो मॉरल सपोर्ट भी मिल सकता है, धन आदि भी मिल सकता है, इनहेरिटेंस आदि लाभ भी हो सकता है। किससे? स्पाउस से, पार्टनर की फैमिली से, शुक्र की वजह से। और शुक्र जो है वो उच्च के रहेंगे मीन में 23 मई तक, मतलब अप्रैल में ही नहीं रहेंगे। अब जैसे हम मई पे बढ़ गए तो 23 मई तक शुक्र जो है यहाँ तक रहने वाले हैं। 23 मई के बाद जून में जो है फिर वो आपके मेष में आ जाएंगे 18। अब जून पे आ जाते हैं, मेष में आ गए आपके। और मंगल जो है मीन में ही रहेंगे आपके 27 जून तक। तो मंगल का जो है ना मई में भी और जून में भी यही रिजल्ट रहेगा। क्या रिजल्ट रहेगा कि भाग्येश होकर अष्टम में है, गुरु के साथ है, और चतुर्थेश जो है अष्टम में है। अष्टम में भाग्य थोड़ा स्लो काम कर सकता है, पर भाग्य सब अष्टम में आए तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है, इनहेरिटेंस मिलने का योग बनता है, पैसा जो आपने ना कमाया है वो मिलने का योग बनता है, ट्रांसफर आदि हो सकता है। और ट्रेवल करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त अपना ध्यान अवश्य रखें। ये बात जरूरी हो जाती है आपकी। कब जरूरी हो जाती है? जब तक आपके मंगल जो है मीन में है, मतलब कि 23 मई से लेकर 18 जून तक, मई में भी और 18 जून तक भी। 18 जून के बाद फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे, यहाँ मंगल फिर अच्छे हो जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। 18 जून के बाद भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, जमीन आदि से आपका लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट आदि से आपका लाभ हो सकता है, माता का और पिता दोनों की लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं जून के महीने में। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी आप कह सकते हो फेवरेबल हों, ये इस तरह का योग बनता है। जून के महीने में अगर हम शुक्र की स्थिति देखते हैं तो शुक्र पहले तो यहाँ पर रहेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, मेष में रहेंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। देखिए 18 जून तक मेष में और फिर 13 जुलाई तक यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप कह सकते हो जून की शुरुआत में भी अच्छा है और जून में भी शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बुध के गोचर की बात करें तो बुध जो है यहाँ पर रहने वाले हैं, तो बुध सभी का गोचर आपके लिए अच्छा आ गया, सूर्य का, बुध का, गुरु का, शनि का, मंगल का जून में। अब जुलाई पे आ जाते हैं। देखिए जुलाई में क्या होगा, जो बुध हैं वो यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे, तो आधी जुलाई तक यहाँ और उसके बाद यहाँ। अगर डेट वाइज हम देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भाई 17 जुलाई तक मिथुन में और उसके बाद 1 अगस्त तक कर्क में। तो 17 जुलाई लगभग आधा ही रहा। 17 जुलाई तक जो बुध का जो गोचर यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये पारिजात योग बना रहा है, धन आएगा, पैसा आएगा, इसमें काफ़ी अच्छा पैसा आ सकता है, थोड़े दिन का ही सही, पर ये पारिजात योग है, इसमें पैसा धन के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। 17 जुलाई के बाद फिर बुध जो है यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ आएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, अब्रॉड जाने का योग बनता है, कार्य के क्षेत्र में या आपको बाहर जाना पड़ सकता है, खास करके अगर आपकी बुध की दशा है तो। और जुलाई के महीने में सूर्य आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। सूर्य का यहाँ आना भी आपको अब्रॉड या बाहर या खर्चे को दिखा रहा है, 2 ग्रह इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो आपके जुलाई के महीने में जो शुक्र हैं वो वृषभ और मिथुन में पहुंचेंगे। यहाँ तो रहेंगे ही, जब तक यहाँ पर रहेंगे, दशम का स्वामी दशम में, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा, और जो कि 13 जुलाई तक रहेंगे। पर 13 जुलाई के बाद फिर जब वो मिथुन में आएंगे, यहाँ पर भी आपके कार्य से लाभ होगा। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होने का चांसेस है, यहाँ पर आपके कार्य से लाभ है, मेहनत से लाभ होने का, पैसे आने का है, मतलब पैसे आने का भी योग है और खर्चे का भी योग है जुलाई में।
खर्चा भी खूब होगा, पैसा भी ज़्यादा आएगा। और इसमें भी अगर डिफ्रेंशिएट करो तो अगर शुक्र की दशा महादशा होगी तो पैसा आएगा, बुध की और सूर्य की होगी तो पैसा जाएगा। पर किस चीज़ में? खर्चे पर, कुछ ऐश मौज करने में, कुछ बाहर जाने में, परिवार के साथ कोई प्लानिंग हो सकती है जाने की, इस तरह का आपका रहेगा। अगर हम मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल जो है आपके मेष राशि में ही रहेंगे। ये मंगल बहुत लंबे चल रहे हैं आपके, देखिए 27 जून से लेके 10 अगस्त तक यहाँ पर ही रहेंगे। भाग्य का स्वामी भाग्य में है, तो भाग्य तो आपका साथ देता रहेगा। भाग्य से मतलब आप घूमने भी जाएंगे तो वो भी आपके लिए भाग्यशाली होगा। खर्चा भी, पैसा खर्च करेंगे तो आप उसको ये फील करेंगे भाई बहुत इंजॉय किया, बहुत काम आया। मतलब आप कमाते ही किस लिए हो? खर्चा करने के लिए ही ना, काम करने के लिए। काम ही किस लिए करते हो? कहीं ना कहीं काम में तो एंजॉय है ही, पर उसका एक पर्पज है ना। तो वो खर्चा जो होगा वो बहुत अच्छी जगह होगा, क्योंकि भाग्येश आपके साथ में है। अगस्त तक है, जुलाई के बाद जो अगस्त का महीना है उसके बाद हम अगस्त में आ जाएंगे वहाँ। अब देखिए जुलाई में एक बड़ा परिवर्तन क्या होगा, जो मेन परिवर्तन आएगा वो आएगा शनि का। शनि जो है फिर से मकर में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, वापस होकर मकर में आ जाएंगे यहाँ पर। अब वापस क्यों आएंगे आप समझ गए, क्योंकि शनि वक्री चल रहे होंगे, वक्री चलेंगे तभी वापस आते हैं। तो शनि का जो वक्रत्व है वो 5 जून 2022 से स्टार्ट होगा और डायरेक्ट होंगे जाकर वो 23 अक्टूबर को। तो इस समय में थोड़ा स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, और बिजनेस आदि में पुराने पार्टनर मिल सकते हैं, पुरानी चीज़ों के थ्रू ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा यहाँ पे योग बनता है। इसके बाद हम फिर अगस्त के महीने की बात करेंगे। चलिए अब आते हैं अगस्त के महीने पर। तो अगस्त के महीने में जो हमारे ग्रह हैं वो इस तरह से रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगल जो है वो वृषभ राशि में है, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। सूर्य लग्न में ही आ जाएंगे 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो आप अगस्त में भी उसको काउंट कर सकते हैं, सितंबर में भी, उससे पहले वो यहाँ रहेंगे। तो इससे ये तो है कि 15 अगस्त के बाद का जो समय है अराउंड 15 अगस्त से, तो वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि लग्नेश लग्न में ही आएगा। और लग्नेश लग्न में हो तो क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वास्थ्य में सुधार, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, यश, फेम, नाम, ये सब। पर इससे पहले थोड़ा खर्चा रह सकता है, जैसे हमने बात की, पर वो भी अच्छी चीज़ों पर रहेगा। तो सूर्य तो ये दिखा रहे। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल आपके योग कारक ग्रह 10वें भाव में दिग्बली होकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मंगल है यहाँ पर कार्य के क्षेत्र में तो आपको सफलता देंगे ही देंगे। ये आपको बिजनेस आदि में भी, रियल एस्टेट से संबंधित आपका कोई काम है, मशीनरी से संबंधित है आपका कोई काम, अग्नि से, इंस्ट्रूमेंट आदि से, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या किसी भी तरह के, उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। जमीन के काम के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, और बिजनेस के लिए भी अच्छे हैं, ये नहीं कि सिर्फ सर्विस के लिए, दोनों तरह से अच्छे। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग भी यहाँ पर बनता है। मंगल जो है वृषभ में आपके 16 अक्टूबर तक रहेंगे, मतलब अगस्त, सितंबर और 16 अक्टूबर, तो 3 महीने लगातार इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा रहेगा मंगल का। बुध की आप बात करें तो बुध जो है लग्न में दिखाई देते हैं आपके सिंह राशि में, धन के स्वामी और लाभ का स्वामी लग्न में बैठ गया है। और 15 अगस्त के बाद तो वहां पर सूर्य भी आ गए, लग्नेश भी, महाधनी महालक्ष्मी योग बना हुआ है जबरदस्त। तो अगर किसी की कुंडली में भी ऐसा योग हुआ और गोचर में ऐसा बन रहा है तो मान लो वो करोड़पति हो ही जाएगा। अब करोड़पति वाली बात भी यहाँ सिंबॉलिकल रही, मतलब कि पहले 1000 रुपये अगर कमा रहा था तो हो सकता है अब लाखों कमाने लगे, इस तरह से ये भी है। और एफर्ट पे भी डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्रियामान कर्म क्या क्या, बचपन से अब तक कैसे कर्म किए हैं, एफर्ट किया है, किस लाइन में गए हैं, वो भी है। पर धन के हिसाब से बहुत खूबसूरत योग बन रहा है जब बुध जो है सिंह राशि में रहेंगे। और 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक जो बुध हैं वो अपनी राशि में कन्या में रहेंगे, इससे पहले सिंह में रहेंगे। तो आप ये कह सकते हो यहाँ और यहाँ दोनों जगह ही बहुत अच्छा योग बन रहा है। जैसे कि सिंह में जो आ रहे हैं आपके बुध 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक बहुत बढ़िया योग है। क्यों? क्योंकि धन का मालिक और लाभ का मालिक लग्न में है, उसके बाद धन का मालिक धन में ही है, तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। इसके साथ साथ सूर्य भी यहीं चलते रहेंगे, 15 अगस्त के बाद से सूर्य यहाँ रहेंगे, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक यहाँ रहेंगे।
तो आप ये कह सकते हो बुध को लग्नेश का भी साथ मिल रहा है, तो ये जो महीने रहेंगे धन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे आपके। ये मान लो आप अप्रैल के बाद से जो धन का योग बना था जुलाई में, वो भी था, और उसके बाद से आप मान लो 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर का जो समय है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा धन के लिए। खैर हमने अगस्त की बात की, अगर सितंबर पे आए तो सितंबर पे भी ये जो योग है ना ये लागू होता है आपका, क्योंकि 21 अगस्त के बाद यहाँ आ जाएगा, तो सितंबर में ये वाला धन, यहाँ से धन आएगा आपका, और सूर्य जो है यहाँ आ जाएंगे, तो ये फिर से आपका 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। तो फिर से यहाँ पे लग्न का स्वामी और धन का स्वामी साथ में बैठा हुआ, तो लक्ष्मी योग यहाँ पर सितंबर में भी बुध बना के बैठे हैं। ऐसे में बुध की अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है, बुध आपके लिए धन के स्वामी तो हैं ही, कुंडली में भी अच्छे हुए, गोचर में अच्छे चले रहे हैं, धन खूब बरसेगा आपके पास। पर सभी की तो बुध की दशा होगी नहीं। मंगल की अगर हम बात करते हैं सितंबर के महीने में, तो आपके जो मंगल है वो यहीं रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे, तो मंगल वाला भी बहुत अच्छा चल रहा है आपका। भाग्य भी साथ देगा काम के क्षेत्र में, क्योंकि भाग्य का स्वामी कर्म काम के क्षेत्र में आ गया, 4th हाउस का स्वामी कर्म के क्षेत्र में आ गया, मतलब आपका सुख भी आपको काम से ही मिलेगा। आप भी बहुत इंटरेस्टेड रहोगे काम करने में, ध्यान लगाओगे, मन लगाओगे, बहुत हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, और रिजल्ट भी आपका मंगल बढ़िया दिलाते रहेंगे सितंबर के महीने में आपके। सितंबर के महीने में अगर हम शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र जो है लग्न में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र यहाँ रहेंगे 24 सितंबर तक, और 24 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे, और सिंह राशि में आए हैं। कौन आ गए हैं सिंह राशि में? दशम का स्वामी सिंह राशि में आ गया, तृतीय भाव का स्वामी सिंह राशि में आ गया, तो दोनों ही ऐसे घरों के स्वामी जो पराक्रम, मेहनत, महत्वाकांक्षा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, तो बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड आप रहने वाले हो। पढ़ाई लिखाई के मामले में ये जो महीना है वो ठीक रहेगा, और प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो शुक्र है ना, ये शादी को दिखाते हैं, प्रेम को दिखाते हैं, आकर्षण को दिखाते हैं, और जब लग्न में आएंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे, तो शादी, विवाह, प्रेम आदि के लिए भी बहुत बढ़िया ये जो है महीना रहने वाला है आपका सितंबर का महीना। इसके साथ साथ मंगल के हिसाब से धन के लिए भी अच्छा रहेगा, पैसे के लिए भी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए भी, क्योंकि बुध और सूर्य भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं आपको। तो दोनों ही तरह से, हर तरह से जो महीना है वो आपका अच्छा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे कन्या राशि में बैठे हुए हैं, खुद के बुध हैं, धन का स्वामी, धन में ही, और क्या चाहिए। राहु, केतु, शनि, उनकी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। शनि जो है फिर से छठे में आकर आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान दिला रहे हैं, शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं, और आपके जो लाइफ में उतार चढ़ाव है उनको रोक रहे हैं। खर्चा थोड़ा सा जरूर बढ़ा के रखेंगे, फॉरेन जाने का योग बना के रखेंगे। गुरु अष्टम में है, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखना है, संतान का ध्यान रखना है, वो जो हमने पहले बताया वो अभी तक चल रहा है। गुरु यहाँ पे बहुत ज्यादा बेस्ट कंडीशन में नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई में और संतान के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। बाकी धन के मामले में गुरु यहाँ आपको सडन गेन भी करा सकते हैं, ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया वो भी दिला सकते हैं। तो ये रहेगा आपका सितंबर में। राहु केतु सेम चल रहे हैं, पिता का ख्याल रखना है, फॉरेन यात्रा हो सकती है, इस तरह का योग बना हुआ है। ड्राइविंग वगैरह करते वक्त सेफ रहना है अपने आप को, उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। शादी विवाह के लिए अच्छा है, रोग ऋण शत्रु समाप्त करेगा, उसके लिए ठीक है इस चीज़ का। ये राहु आपके कराई रहे। केतु छोटे भाई बहनों से, पड़ोसी आदि से थोड़ा वैराग्य, डिफरेंस ओपिनियन करा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य जो लग्नेश है तृतीय भाव में आएंगे, केतु के साथ रहेंगे, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अदरवाइज तृतीय भाव में लग्नेश मेहनत कराते हैं, जिसके लग्नेश तृतीय भाव में होता है, व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, उसको मजा ही जब आता है जब तक कि कोई मेहनत हो रही हो, कुछ हार्डवर्क होगा, सिंपली उसको अच्छा भी नहीं लगता। गुरु ऐसे ही रहेंगे, शनि ऐसे ही रहेंगे। मंगल जो है आपके मिथुन में आ जाएंगे 16 अक्टूबर के बाद, तो 16 अक्टूबर तक तो यही रहेगा, मतलब पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा रहेगा, भाग्य भी साथ देगा, आपकी मेहनत भी बहुत रहेगी, और धैर्यता रह सकती है अक्टूबर में। और सितंबर में भी जब मंगल यहाँ से था, मतलब जल्दबाजी में काम नहीं करना, सोच समझ के करना, इस चीज का ध्यान रखें। 16 अक्टूबर के बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो एकादश भाव में भी मंगल आपको जमीन से, घर से, माता से, मातृभूमि से लाभ दे सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे योग बना हुआ है। माँ की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है,
लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है। माँ की हेल्थ का ख्याल रखना, उनसे लाभ तो हो सकता है पर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके वाणी पर आएगी तो वाणी को थोड़ा कटु कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको अक्टूबर के महीने में कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे अपहु शीतल होए। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। पंचम का स्वामी पहले से ही बहुत बेस्ट कंडीशन में नहीं है तो संतान से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। संतान के यहाँ पर आपके शिष्य फॉलोअर, आपसे थोड़ा फॉलो करने वाले वो भी आते हैं तो उनका थोड़ा ख्याल जरूर रखना है यहाँ पे आपको नवंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में माफ कीजिएगा, बुध जो है ना वो अक्टूबर के महीने में 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक कन्या में ही है। तो ये धन वाला योग तो आपका ऐसे ही अक्टूबर में बना हुआ है, धन पैसा खूब आएगा। बस ये होना चाहिए कि आपकी जन्म पत्री में भी बुध अच्छे हो, ऐसी जगह हो तभी आ पाएगा, बुध की दशा महादशा भी हो, अन्यथा नहीं आ पाएगा। यही कारण है हम कितना भी बताएं किसी का तो आता है किसी का बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जन्म पत्री तो अलग ही है ना, सबने एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जन्म लिया है वो। पर बुध बहुत अच्छे रह रहे हैं अक्टूबर में। शुक्र की अगर बात करें जो प्रेम के ग्रह हैं तो शुक्र जो है 18 अक्टूबर तक कन्या में चले जाएंगे, 18 अक्टूबर तक कन्या, उसके बाद नवंबर मतलब 18 अक्टूबर तक यहाँ जाएंगे। अक्टूबर में यहाँ पहुंच चुके हैं, 18 अक्टूबर तक वो नीच के रहेंगे शुक्र, उसके बाद वो आपके तुला में आ जाएंगे, यहाँ पर अपनी राशि में आ जाएंगे। तो जब शुक्र नीच के रहेंगे तो किस बात का ख्याल रखना है, प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन से भी ज्यादा प्रतिष्ठा, समाज में आपकी जो कोई अनलॉफुल काम मत करो, नंबर 1 से चलो, प्रतिष्ठा जो है उसका ख्याल रखना है। और छोटे भाई के साथ रिश्तों में थोड़ा दरार पड़ सकती है 18 अक्टूबर तक। पर उसके बाद जैसे ही शुक्र यहाँ आते हैं तो आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी, यात्रा, पिता सभी को लाभ होगा, भाग्य सभी बढ़ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, राहु पर पड़ेगी। राहु और शुक्र का आपस में रिलेशन होगा, शादी विवाह उसके लिए भी अच्छा है। पर शुक्र जब केतु के आसपास होंगे तब थोड़ा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी अक्टूबर के महीने में। इसके बाद जी आ जाते हैं नवंबर के महीने पर। नवंबर में देखिए सूर्य यहाँ आएंगे आपके, राहु केतु शनि गुरु ऐसे ही रहने वाले हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है वो आपके वृश्चिक में आ जाएंगे, तो शुक्र आपके यहाँ आ जाएंगे नवंबर में। बुध रहेंगे आपके 13 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक वृश्चिक में। तो आप कह सकते हो कि बुध भी यहीं पे आ गए आपके वृश्चिक में। इससे पहले वो यहाँ आएंगे थोड़े दिन के लिए, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत कम समय के लिए रहेंगे तुला में। बुध को अगर हम देखते हैं तुला में आपके रहेंगे वो 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। तो अक्टूबर के एंड से निकल जाएंगे, 13 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। जब यहाँ पर रहेंगे तो अच्छा है, तृतीय भाव में बुध का गोचर शुभ माना जाता है। यात्राएं ज्यादा होंगी, धन को लेकर यात्राएं हो सकती है, फॉरेन जाना पड़ सकता है, काम के क्षेत्र में जाना पड़ सकता है नवंबर के महीने में। पर उसके बाद फिर वो यहाँ पहुंच जाएंगे आपके 13 के बाद। तो यहाँ पर बुध को अगर हम देखते हैं वृश्चिक में तो 3 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो है वो धनु में आएंगे। तो दिसंबर से पहले नवंबर में जो है वो आपके तुला में रहेंगे बुध, यहाँ पर रहेंगे तुला में 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। तो हमने बात की इसके बारे में, ये बहुत अच्छा गोचर है 13 नवंबर तक। तो नवंबर के बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे एक तरह से, 13 तो मिडिल ही हुआ ना, यहाँ पर फिर साल के एंड तक यहीं रहने वाले हैं। तो बुध का तो ये आ गया आपका रिजल्ट कि आधे नवंबर तक बहुत बढ़िया है, उसके बाद भी ठीक है। यहाँ पर जब आएंगे तो जमीन खरीदने का या घर खरीदने का योग बनता है, या फिर जमीन या घर से कुछ लाभ हो सकता है, ये बन रहा है। सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाने वाली होती है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। दशमेश दसम भाव को ही देखेंगे नवंबर में, ये बहुत अच्छी बात है भाई, दसम का स्वामी दसम को ही देख रहा है और साथ में वो पराक्रम का भी है, तो पराक्रम की भी वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी बढ़ेगा। बाकी के ग्रह शनि गुरु राहु और जो मंगल है, मंगल की अगर हम बात करें तो 13 नवंबर से लेकर 13 मार्च का मतलब एंड तक यहाँ मंगल वक्री होकर फिर से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आकर मंगल फिर शुभ योग बना रहे हैं भाई। दसम भाग्य का स्वामी दसम में हो और चतुर्थ का स्वामी दसम हो तो राजयोग है, तो धर्म कर्म अधिपति योग है, तो बहुत बढ़िया। साल के एंड तक हम दिसंबर में आ चुके हैं, पूरे दिसंबर यहीं रहेंगे, बाकी 2023 के मार्च तक भी यहाँ रहेंगे। बहुत अच्छा योग है। साल के एंड में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन समान आपको बढ़ने वाला है। हनुमान जी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, राम रक्षा स्रोत का पाठ करें, पूरी साल अगर कर सकते हैं आपका साल वंडरफुल जाने वाला है।
इसके बाद ना बुध की अगर हम बात करें तो बुध भी धनु में आ जाएंगे आपके 3 दिसंबर से, शुक्र भी धनु में आ जाएंगे और सूर्य तो आएंगे ही, सूर्य तो बदलते रहते हैं आपके, धनु में आएंगे आपके 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक तो यहाँ रहेंगे, 15 दिसंबर के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी ग्रहों की स्थिति। तो मंगल की हमने बात कर ली, अब इनकी बात करते हैं। महीने के साल के एंड में पंचम भाव पर सारे ग्रह स्पेकुलेटिव गेन को दिखा रहे हैं। स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है, क्रिएटिविटी से आपको लाभ हो सकता है, संतान के प्रति आपकी विशेष ध्यान रहेगा और ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। एक तो संतान के भाव में 3 ग्रह हैं, ऊपर से मंगल की दृष्टि भी संतान के भाव पर है। मंगल आपके योग कारक ग्रह, मतलब संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है, उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पर अगर आप खुद ही अभी छोटे हैं, आपकी संतान है ही नहीं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत चल सकती है, अच्छी चल सकती है, आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकता है, कोई एग्जाम आदि आप क्रैक कर सकते हो। कार्य के क्षेत्र में बदलाव आने का जो योग है वो शुक्र बना रहे हैं। सूर्य की बात करें तो क्रिएटिविटी, अध्यात्म और पॉलिटिक्स आदि में आपको नाम दिला सकता है। और अगर बुध की बात करें तो धन आ रहा है, किससे धन कहाँ जा रहा है? पंचम भाव में, मतलब पढ़ाई से धन आ सकता है, क्रिएटिविटी से धन आ सकता है। अगर आप प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स में है, तब भी ये कई तरह के धन योग, राजयोग बन गए। देखिए धन के स्वामी किसके साथ बैठ गया? लग्न के साथ, तो ये तो बन गया आपका धन योग बन गया। और यहां पर देखा जाए शुक्र जो सूर्य के साथ बैठे हैं, ये ठीक ठीक योग है, इसको राजयोग तो नहीं कहेंगे, पर शुक्र खुद लक्ष्मी को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं, तो पैसे का योग जरूर है। और ये भी दिखाता है कि ललित कलाएं, आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी, फैशन, मॉडलिंग, इस तरह का काम है। मैरिज से रिलेटेड कोई काम, डिजाइनिंग, कविताएं लिखना, मॉडल्स, पिक्चरों में जो लोग काम करते हैं, मूवी, इन सब में अगर आप हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह किसको देख रहे हैं? लाभ भाव को देख रहे हैं, लाभ को दिखा रहे हैं। तो ये रहा पूरे साल का हॉरोस्कोप आपका, पूरे साल का एक एक महीने का विवरण। और ज्यादा जब महीने का आएगा तो पूरा डिटेल उसमें ही जा पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत थक भी जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। पर आई होप आपको पसंद आया होगा। इस साल में जो ग्रहण पड़ रहे हैं, तो देखिए 30 अप्रैल को मेष में पड़ेगा सूर्य ग्रहण, 25 अक्टूबर को तुला में पड़ेगा सूर्य ग्रहण, 16 मई को वृश्चिक में पड़ेगा चंद्र ग्रहण और 8 नवंबर को मेष में पड़ेगा आपका चंद्र ग्रहण। 25 मई को भी वृश्चिक में चंद्र ग्रहण। ग्रहण क्या होते हैं? ग्रहण के दिन हमको दान पुण्य करना चाहिए, अपने पूर्वजों को स्मरण करना चाहिए, मंत्र आदि सिद्धि के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि अमावस्या को भी हम दान पुण्य करना और आपके पूर्वजों को याद करना, ये सब बढ़िया रहता है। पूर्णिमा को भी रहता है, और ग्रहण भी अमावस्या पूर्णिमा को ही पड़ते हैं, इस तरह का रहता है। तो ये तो रहा हमारा पूरी साल का गोचर। वक्री ग्रह रहेंगे काफी सारे। देखिए गुरु वक्री रहेंगे 29 जुलाई 2022 से लेकर और नवंबर 2024 तक गुरु वक्री रहेंगे। शनि वक्री रहेंगे 5 जून 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक। जब ग्रह वक्री हो तो बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए चीजों को संभालो, देखो, पहले देख तो लो किस रास्ते पे जा रहे हो, एकदम भागते मत रहो। तो पुरानी चीजों को अरेंज करना और चीजों को थोड़ा सा थम के देखना, उसका समय रहता है। तो वक्री ये रहेंगे। मंगल भी वक्री रहेंगे आपके 30 अक्टूबर 2022 से। तो 30 अक्टूबर के बाद भाग्य वक्री है, तो थोड़ा सोच समझ के चलने का तो योग बनता है। तो इस तरह से रहा हमारा राशिफल सिंह वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो प्लीज लाइक, फॉलो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।